हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल DRAP मंडलावत में आपका स्वागत है। जय माता दी। आज अपन 5वें दिन नवरात्रि के शुभ दिन के ऊपर 5वें दिन की कथा बताएंगे। उनका क्या विवरण है, क्या नहीं, क्या कथा है। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। आज 5वें दिन अपन बात करेंगे महादेवी स्कंद माता की क्या कथा है, क्या रंग है, क्या विधि है, क्या भोग है, क्या बीज मंत्र है और कौन सा व्रत करना चाहिए उसके बारे में अपन जानेंगे। बिना कथा किए हुए या बिना व्रत किए हुए एक ऐसा उपाय है जिससे देवी को आप पसंद कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, सुख शांति वह वैभव का सुख भी आप ले। नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अंदर 5वीं बड़ी खास तिथि मानी जाती है। इस दिन नवरात्रि का 5वां व्रत होने के साथ ही यह लक्षिता पंचमी का व्रत भी किया जाता है। इस साल के अंदर 2024 में है शास्त्रीय नवरात्रि के दौरान 7 या 8 अक्टूबर को हो बोले तो पंचम तिथि रहेगी। नवरात्रि के 5वें दिन में देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप देवी स्कंद माताएं की पूजा की जाती है। परम्परिक कथाओं के अनुसार में है माता का यह रूप मनोमोहन और सरल वह मोक्ष की प्राप्ति करने इस दिन मनमोहन वह सरल वह मोक्ष प्राप्ति करने वाले हैं। स्कंद माता की कृपा से सभी भक्तों की कोई भी आपको परेशानी आती होगी, सारी परेशानी पहाड़ करने की मदद मिलती है। कथाओं के अनुसार में स्कंद माताएं कहा करती कहे कि ही जाने वाली माता स्कंद माताएं की कोई भी परेशानी आपको भक्तों को आएगी वो दूर करेगी महाभगवती। स्कंद माताएं का जो नाम है वो हो कार्तिकी की माता के होने के कारण से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार के अंदर देवी स्कंद माता का स्वरूप कैसा होता है वो अपन जान रहे हैं। स्वरूप देवी का स्वरूप ऐसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार में है देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती है, 2 हाथों के अंदर कमल का पुष्प और एक हाथ में है पुत्र स्कंद और दया हाथ के अंदर अभय मुद्रा में होने के कारण महास्कंद माताएं कहा कमल आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी नाम से भी जाना जाता है। माँ का जो हो वाहन है, जहाँ पे माँ का जो वाहन का निवास है वो हो सिंह निवास है और शेर की सवारी करती है। माता दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप के अंदर भक्तों के लिए कल्याण करने के रूप के अंदर माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता के रूप में सदैव तत्पर रहता है और अनेक दुखों को दूर करता है। माता स्कंद माता की पूजा शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा उसके बारे में अपन जान रहे हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा, पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से लेके दोपहर को 12:37 तक और पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक रहेगा और जो पूजा कहा अमृत काल रहेगा वो हो शाम की समय 3:02 से लेकर के शाम को 4:37 तक रहेगा। इस दिन सुबह 7:52 को हो सुबह और 9:19 तक राहु काल रहेगा। इसके अंदर संभवतः आप इस दौरान पूजा पाठ के संबंधित में है कार्य कर सकते हैं। आपको पूजा पाठ के समय में है बसना चाहिए। 5वें दिन नवरात्रि का व्रत कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है उसके बारे में अपन जान रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन में यानी
पंचम तिथि को सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर करके निवृत्त हो जाइए और स्वस्थ वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद के अंदर आप व्रत का संकल्प लेकर के स्कंद माता की ही विधि विधान से पूजा कीजिए। सबसे पहले आपको गणेश जी और समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर देवी स्कंद माता का आह्वान करे और अब माता की पूजा में है रोली अक्षत्र धूप दीप वह अनेक पसंदीदा लाल पीले नीले रंग के पुष्प लेकर के अर्पित करे और जो माँ का जो हो जाप करे उस समय आप माँ का जाप करते समय आप बोले तो मंत्र कहा, बोले तो वो मंत्र होता है ओम देवी स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का जाप करके आप व्रत वह कथाएं वह आरती प्रारंभ करें। 5वें दिन के अंदर नवरात्रि का विधि पूर्वक आप पूजा कैसे करें। अब माँ के उनके प्रिय केले का भोग लगाए। माँ को केला बहुत ही पसंद है। स्कंद माता को ही पूजा करते समय आप भगवान कार्तिकेय वह भगवान गणेश जी को पसंद होते हैं। मान्यता के अनुसार के अंदर इस तरीके से विधि पूर्वक की हुई माता की आराधना से है माता को अत्यंत पसंद होता है हो करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। इनका जो उपाय होता है वो इस कदर होता है। स्कंद माता को यदि आप पसंद करना चाहते हो तो हो पूजा में है स्कंद माता का बीज मंत्र जरूर पढ़े। बीज मंत्र माता का बीज मंत्र होता है ही कलीव साम्यने नमः का जाप करे और माँ को एक पान का पत्ता, हल्दी की गांठें, एक लौंग का जोड़ा, कपूर, सिंदूर व इलायची वह जरूर आप चढ़ाए जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 5वें दिन नवरात्रि की जो कथा है वो इस प्रकार से हैं प्यारे दोस्तों। दुर्गा की ही पूजा के ही 5वें दिन कुमार कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। कुमार स्कंद के एक नाम स्कंद कुमार भी हैं। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी हैं। माता का ये स्वरूप बहुत ही ममतामयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार में देवी स्कंद माता की चार भुजा और माता के 2 हाथों में है कमल के फूल धारण किए हुए हैं और एक हाथ के अंदर स्कंद यह कुमार कार्तिकेय को अपनी ही गोदी के में बैठा करके तो एक हाथ के अंदर भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ देवी स्कंद माताएं हिमालय की ही पुत्री पार्वती हैं। देवी माता स्कंद माता हिमालय की ही पुत्री पार्वती भी हैं और भगवान शिव की ही पत्नी होने के कारण उन्हें महेश्वरी और गौरी आदि नामों से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माताएं अपने गौर वर्णन के कारण से उन्हें देवी गौरी के नाम से भी पूजी जाती हैं। स्कंद कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता भी ही कहा जाने लगा है और जो भी भक्त इन स्वरूप की पूजा करेगा वो अपने भगवती अपने उस भक्त को अपने पुत्र के समान ही सने लुटाएगी। नवरात्रि का जो ये 5वां दिन होता है वो स्कंद माता के है विधि विधान से है पूजा करे तो हो उसे कथा सुनाए और उसके बाद के अंदर भक्तों को आशीर्वाद वह धन दौलत वह ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। ये कथा सुनने या सुनाने से है
आपको ऐश्वर्य की ही प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ओम गणेशाय नमः करें उससे पहले, भगवान गणेशाय से पहले ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप करें। अपन बात कर रहे थे नवरात्रि के 5वें दिन में महास्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को गौरी वह, महेश्वरी वह, पार्वती वह, उमा के नाम से भी जाना जाता है। महास्कंद माता के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार से है कि माँ स्कंद माता को मातृत्व का रूप माना गया है। माँ स्कंद माता को कमल के आसन पर विराजमान दिखाया जाता है, इसीलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता का वाहन वह वो सवारी सिंह की सवारी करते हैं। माँ स्कंद माता को पीले वह सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है। माँ स्कंद माता की पूजा में है श्वेत रंग के कपड़े पहनाने हैं शुभ माने जाते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा संपा के फूल का इस्तेमाल करें। माँ स्कंद माता को हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगता है। माँ स्कंद माता को पीले रंग की ही चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए उनको हो भोग के अंदर पीले फल वह पीली मिठाई ही सड़ी जाती हैं। माँ स्कंद माता की ही पूजा से है बुध ग्रह के जुड़े हुए कोई भी आपको दोष होते वो दूर होते हैं। माँ स्कंद माता की ही पूजा का सबसे अच्छा समय है दूसरा पहर माना जाता है। माँ स्कंद माता एक पौराणिक कथाओं के अनुसार में एक राक्षस जिनका नाम ताड़कासुर था। स्कंद माताएं की कथा के मुताबिक में है ताड़कासुर नाम का ये एक राक्षस ने है ब्रह्मा जी से है अमरताए का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे को हो आपके है जो हो देवी देवता है वे है विष्णु शिव भगवान आदि से मेरे को न मारा जाए, ऐसा आप मेरे को वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उनको अमरता है कहा वर दिया कि आप अमर हो, आप अजय हो। तो इस कारण से ब्रह्मा जी के है उस समसाया की ही जिसमें जन्म लिया उसको मारते ही हो गया। उसके बाद के अंदर ताड़कासुर ने लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करने शुरू कर दिए। देवी देवताओं ने हैं शिव से प्रार्थना की ही, क्योंकि देवी देवताओं और अन्य को ताड़कासुर ने पराजित कर दिया था। उनका आतंक इतना ही भयंकर था जो हो उन्होंने पृथ्वी पे रहने वाले सारे तीनों लोकों पे स्वर्णलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में रहने वाले को सभी की ही दुखदायक हालत कर दी थी। सभी देवी देवताओं ने मिल करके शिव जी से प्रार्थना की, हे भगवान शिव, हे त्रिलोकी नाथ, हे नाथों के नाथ, हे भोली शंकर, आप हमें ताड़कासुर से मुक्ति दिलाओ। उसके बाद के अंदर जब भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया तो कार्तिकेय पिता बने। उस समय के पहले भगवान शिव अलौकिक लीला के अंदर वो अपने योग आसन के अंदर विराजे हुए थे। तब उनकी शादी अन्य देवी देवताओं ने हैं माता पार्वती से उनका विवाह करवाया और उस समय कार्तिकेय के पिता बने हैं भगवान शिव। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। ताड़कासुर का अंत करने के लिए केवल शिव के पुत्र के हाथ ही संभव हैं। अनेकों के हाथ से वो राक्षस का विनाश नहीं हो सकता, इसलिए पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए
प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता के हे रूप में है। स्कंद माता ने है युद्ध वह प्रशिक्षण लेने के लिए कार्तिकेय को हो तारकासुर का अंत किया। और कुछ बातें इस प्रकार से है। स्कंद माता के है बारे में कुछ खास बातें हैं। स्कंद माता है महादेवी के है नव दुर्गा के रूप में है 5वां रूप है। स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता को हो महादुर्गा के है सभी रूपों में है मनाती हैं। माँ स्कंद माता की ही पूजा करने से आपको बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रारंभिक कथाओं के अनुसार में तारकासुर एक नामक जो राक्षस था भयंकर, उनका जो विनाश किया था वो माता स्कंद माता ने ही किया था। और एक प्रारंभिक कथाओं के अनुसार में है तारकासुर जो नामक था उनका वध इन्होंने ही किया था। उस कारण से माता स्कंद माता की जो उत्पत्ति है वो तारकासुर के अंत में है केवल शिव के पुत्रों के हाथ से होना था। इसलिए महापार्वती के है कार्तिकेय को हो दैत्यराज तारकासुर से युद्ध करने के लिए स्कंद माता का रूप। बीज मंत्र तो ओम ही क्लीन शवन्य नमः। और स्कंद माता का जो मंत्र है या देवी सर्वे भूतेषु माँ स्कंद माता हे रूपेणी संस्थितः नमस्तते 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 नमो नमः। सिंहागताय नित्यं पदं श्याम कर्यां दहयीं शुभदास्त्य सदा देवी स्कंद माताय यशस्विन। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम देवी स्कंद माताये नमः। माँ स्कंद माताये का मंत्र इसी प्रकार से है। सिंह संगदा नित्यं पदम सस्यम करवा ध्यानम शुभदास्तेन सदा देवी स्कंद माता है यशस्वेन। ओम देवी स्कंद माता है।